दोस्तों, दक्षिण की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। राहुल गांधी और एक्टर थलपति विजय के साथ आने के संकेत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन कर ले और राहुल भी जिस तरह से विजय का सपोर्ट कर रहे हैं, उस लिहाज से माना जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मजे की बात तो यह है कि बीजेपी भी चाहती है कि विजय उनके साथ आ जाए, लेकिन विजय की विचारधारा बीजेपी से बहुत अलग है और वो बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बीजेपी के साथ तो वो किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। आखिर इन संकेतों के पीछे क्या है और क्यों कांग्रेस तमिलनाडु में बड़े उलटफेर की कोशिश कर रही है, बताते हैं आपको। दोस्तों, तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस की नई रणनीति पर चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में करीब 2 दशक से कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस में कुछ नेता एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन करने की पैरवी कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ गठबंधन केवल चुनाव तक सीमित रखती है, सरकार में साझेदार नहीं बनाती है। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सत्ता में भागीदारी की मांग कर रही है। अलग अलग सोर्सेस से पता चल रहा है कि कांग्रेस स्टालिन सरकार से कम 6 मंत्री पद चाहती है। हालांकि डीएमके के नेता साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को सरकार में शामिल करने की गुंजाइश ही नहीं है। सत्ता में बंटवारे के साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस डीएमके में बात नहीं बन पा रही है। 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन डीएमके केवल 19 सीटें कांग्रेस को दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस डीएमके को पहले के चुनावों का हवाला देकर कहीं ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस की कोशिश थी कि 15 दिसंबर तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए, लेकिन उस डेडलाइन के महीने भर बाद भी बात नहीं बन पा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि टीवीके न केवल कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें देने को, बल्कि सरकार बनने पर सत्ता में साझेदार बनाने को भी तैयार है। कांग्रेस के सर्वे में टीवीके को 30% वोट मिलता नजर आ रहा है। जाहिर है कांग्रेस को लगता है कि विजय की लोकप्रियता के सहारे वो तमिलनाडु में डीएमके के चंगुल से निकल पाएगी। विजय की लोकप्रियता दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी है। वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उनके सहारे कांग्रेस को केरल के ईसाई वोटों को साधने में भी मदद मिल सकती है और विजय की रैलियों में उमड़ता हुजूम कई बार इस बात का गवाह बन चुका है। जनता के बीच उनकी ठीक ठाक पकड़ हो जाएगी। राहुल ने तो विजय का समर्थन भी किया था। सेंसर बोर्ड में अटकी विजय की फिल्म जय नायकन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इससे पहले करूर भगदड़ के बाद राहुल गांधी ने विजय से फोन पर बात की थी। राहुल गांधी के करीबी नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कुछ समय पहले न केवल विजय से मुलाकात की थी, बल्कि डीएमके सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर खुलकर सवाल भी उठाए थे। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के नेता उस पार्टी के साथ जाना बेहतर समझते हैं जहां पर कांग्रेस को बेहतर डील मिले। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर नेता राजनीतिक सुविधा के मद्देनजर डीएमके का साथ जरूरी मानते हैं। जाहिर है कि तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे की बैठक में